और दोस्तों जो 2 क्वेश्चनों के ऊपर तो हम चैलेंज कर ही सकते हैं। मैंने वीडियो में पूरा इसके बारे में बताया है। वीडियो पूरा देखना आप, सारा आपको उसके अंदर डिटेल मिलेगी। 2 से 3 क्वेश्चन जो है डाउट के अंदर हैं। मैंने भी दोस्तों उन क्वेश्चंस के ऊपर जो है अपना डाउट लगा दिया है और आप भी उनको चैलेंज ज़रूर करें। मैंने भी चैलेंज किया है, तो आप भी कुछ ना कुछ चैलेंज ज़रूर करें उनके ऊपर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। और जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारी आंसर की जो है आ चुकी है। इस आंसर की में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे ओनली हिस्ट्री के क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा जो मेन सब फोकस है वो हिस्ट्री के ऊपर है। और हिस्ट्री में हमारा जो है अभी नेट का एग्ज़ाम आ गया है, जो अक्टूबर में स्टार्ट है। अक्टूबर 6 से स्टार्ट है मेरे ख्याल से, और अक्टूबर की 14 तारीख जो है हमारे एग्ज़ाम जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको फोकस करना है दोस्तों हिस्ट्री अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और साथ के साथ आपको फोकस करना फर्स्ट पेपर के ऊपर। अभी से अगर आप जो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दोगे फर्स्ट पेपर की, तो हो सकता है आप जो है JRF के करीब भी पहुंच जाओ। तो दोस्तों हम जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन अभी करेंगे, अच्छे से समझेंगे सारे क्वेश्चन कि किस किस क्वेश्चन के अंदर जो है बदलाव आया है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम NVS, KVS और DSSB और PGT हिस्ट्री जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, और PGT हिस्ट्री का जो भी मेन चीज़ होती है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अच्छी हैं, तो हम डालते रहते हैं। और PhD के नोटिफिकेशन जो है नए वो भी हम लेकर के आते रहते हैं। तो ये हमारे दोस्तों 4 सेक्शन थे। तो जो हम आगे पेपर देखेंगे वो A सेक्शन का है। A सेक्शन हम देखेंगे, जो A का पार्ट था उसका हम देखेंगे, जो A सीरीज़ आई हुई है। और इसकी आप देख सकते हो जो डिटेल यहाँ पे दी गई है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ के। तो ये B का है, यानी कि सेकंड का है, B सीरीज़ है ये। इसके स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप अपना एग्ज़ाम चेक कर सकते हो। ये जो है दोस्तों ये C सीरीज़ है, और ये D है। और ये अब हमारा पेपर जो है हम देखते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सेकंड देखिए दोस्तों, मौर्य काल में समाहर्ता का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। C इसका राइट आंसर है। थर्ड देखिए, हनसेंग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो ये बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना इसका मेन मोटिव था। फोर्थ देखिए, अमरावती के महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? ये हुआ था अशोक के टाइम में। दिल्ली सल्तनत में बरीद ममालिक अधिकारी कौन था? तो ये गुप्तचर विभाग से संबंधित था। 6 देखिए, निम्नलिखित चोल शासकों में से किन एक ने संपूर्ण सिलोन यानी कि जो श्रीलंका को विजित किया था? तो ये थे राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित घटनाओं को काल के अनुसार लगाना था। तो साइमन कमीशन 28 में, गोलमेज 1930 में, और क्रिप्स मिशन 42 में, और CR फॉर्मूला 1944 में आया था। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है B, यानी कि हमने पहले जो लगाया हुआ है वो सही दिए हुए हैं आंसर। मैगस्ट्रीज द्वारा उल्लेखित जो एस्टोनिमोई अधिकारी था वो किससे संबंधित था? तो ये नगर के अधिकारी से संबंधित था। और ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस शासक द्वारा कराई गई थी? तो ये कराई गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, जो गुप्त शासक था। 10 देखिए, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे? तो ये दोस्तों संबंधित थे तुर्क से, यानी कि ये तुर्की थे मोस्टली जो चहलगानी के अंदर आए थे, क्योंकि तुर्कों को ही सबसे पहले इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में क्या था, लिया गया था सेवा में। तो 11 देखिए, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है, और ये अकबर के टाइम का बना हुआ है। 12 देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? तो बच्चों ने लाहौर अधिवेशन लगाया है, और मैंने भी इसको शायद लाहौर अधिवेशन बोला था, लेकिन इसका राइट आंसर इलाहाबाद अधिवेशन आया है। तो C इसका राइट आंसर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ है दोस्तों यहाँ पर इस हिसाब से। 13 देखिए, कलिंगतुपर्णी का लेखक कौन था? तो ये जयगोन था, और ये दोस्तों कुलतोंग के टाइम में था। 14 देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में बताता है? तो ये बताता है 13वां जो शिलालेख है इसका दोस्तों, 12वां शिलालेख जो है ये इसका वर्णन करता है। 13वें में तो इसका जो 261 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था उसकी जिक्र है, और केरल चेर राज्यों का उसमें वर्णन मिलता है। 15 देखिए, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो ये हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 के अंदर। लेकिन अगर बात करते हैं कि कब परीक्षा हुई, तो 1923 के लगभग यहाँ भारत में परीक्षा हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर जो है आयोग ने दिया है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893। 16 देखिए, 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कलकत्ता में की गई थी। D इसका राइट आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा। कैलाश मंदिर जो है किस गुफा में स्थित है? तो ये एलोरा में स्थित है, और कृष्ण फर्स्ट ने इसको बनवाया था।
18 देखिए कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय में आया था, तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल इसका आंसर है दोस्तों। मैंने इसको फारस पाया था, लेकिन फारस से भी इसके टाइम में एक राजदूत आया हुआ है। अगर आप चेक करोगे तो आंसर में आपको फारस भी मिल सकता है, क्योंकि जब ये राजा बनता है सेकंड टाइम, तो फारस से एक दूत इसके शासन टाइम में आता है और इसकी काफ़ी प्रशंसा वगैरह करता है। 19 देखिए किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह सेट मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों लोथल से। लोथल इसका राइट आंसर दिया गया है। अरुमोली वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था, तो ये जो इसका नाम था दोस्तों ये राज का था। 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना था, तो ये बना था बुलंद दरवाज़ा। जबकि बुलंद दरवाज़ा जो है इस हिसाब से 2 बुलंद दरवाजे फिर बने थे, जो एक उसकी गुजरात विजय की याद में बनवाया था उसने, और एक ये इसने खानदेश की विजय के संदर्भ में बनवाया था। हमने इसको बुलंद दरवाज़ा इसका आंसर लगाया था जो हमारी वीडियो थी। 22 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो फतेहपुर सीकरी के अंदर दोस्तों जो है मोती मस्जिद जो है स्थित नहीं है। बाकी ये सभी जो है पंचमहल बौद्ध इमारत है, जैसे कि बौद्ध शैली में बनी होती है उस टाइप से इमारत बनी हुई है, लेकिन है मुग़लों की। मरियम मकानी का महल भी वहाँ बना हुआ है, जोधाबाई का महल भी वहाँ पे बना हुआ है। ऋग्वेद में तसर जो है निम्न में से किसके लिए प्रयोग हुआ, तो ये चरखी के लिए यूज़ हुआ है। जेम्स मिल की जो रचना है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये दोस्तों 1817 के अंदर जो है पब्लिश हुई थी। मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था, तो ये दोस्तों बारकपुर से था। 26 देखिए निम्न में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी, तो ये थी दोस्तों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। किस युद्ध के बारे में मैसूर का टिप्पू सुल्तान जो है सहायक राज्य बनाने के लिए बाध्य हुआ, तो ये हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आंसर दिया गया है चतुर मैसूर युद्ध। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि टिप्पू कैसे सहायक हो जाएगा दोस्तों आंसर के क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि टिप्पू तो जो 4th वार हुआ था उसमें मारा ही गया था, ये तो अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार ही कर लिया था। तो इसका मेरे हिसाब से इस पर डाउट है। अगर आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से चेक करना, और मैं भी डाउट वाले क्वेश्चन जो है होंगे मैं उनको डाल दूँगा। शाहजहाँ के शासन में 18वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था, तो ये दोस्तों मोहम्मद अमीन काजवीनी इसका आंसर दिया गया है। लेकिन मैंने इसको चेक किया है, वहाँ पे अब्दुल हमीद जो लाहौरी दिया गया है, पता नहीं आयोग ने किस बुक से इसका आंसर ये दिया है। तो आप भी एक बार चेक करना और डाउट में रखना इस क्वेश्चन को, ट्राई करना इसके बारे में। मैंने एक ही बुक में देखा है, आप भी इसको 2-3 बुक से मैच करके तभी इसका जो है आप इस पर वो कर सकते हो। 29 देखिए किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम जो है आता है, ये आता है दोस्तों अमोघ वर्ष के संजान ताम्र लेख के अंदर। सी इसका राइट आंसर है। 30 देखिए बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन करवाया था, तो ये करवाया था डॉक्टर स्पूनर ने। प्रभाकर वर्धन था जो हर्षवर्धन के पिता थे, उसकी पत्नी जो थी उसने मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपने आप को आत्मदाह कर लिया था, यानी कि सतीत्व को प्राप्त किया था। तो हमने दोस्तों इसका आइडिया लगाया था कि यमुना नदी हो सकता है, और यमुना नदी इसलिए लगाया था इसका आइडिया क्योंकि यमुना नदी जो है थानेसर के यानी कि थानेसर एरिया के थोड़ा दूर से निकलती है, लेकिन जो सरस्वती है वो बिल्कुल क्लोज से निकलती है थानेसर के। तो सरस्वती भी हमने ध्यान नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर जो है सरस्वती दिया गया, क्योंकि ये बुक्स में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे हमें। हम कहीं भी बुक्स में इन क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो ये हमें नहीं मिलेंगे। आप किसी भी बुक्स में ट्राई कर सकते हो, सौरभ चौबे को देख लीजिए या पप्पू प्रजापति देखोगे तो उसके अंदर भी इसका आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक आइडिया से ही मार्क किए जा सकते हैं। हिरण्य स्तूप शब्द का जो उल्लेख हुआ है ये हुआ है दोस्तों ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ है। मैंने भी इस क्वेश्चन को बाद में ढूंढा था आंसर की से पहले, तो ये मुझे ऋग्वेद मिला था वहाँ पर। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था, तो ये महादेव गोविंद दक्कन सभा का संस्थापक कौन था। हमने इसका आंसर दोस्तों महादेव गोविंद रनाड़े लगाया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो दिया गया है वो सी दिया गया है, यानी गोपाल कृष्ण गोखले दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बहादुर शाह जो था उसके उत्तराधिकारी को लाल किला जो है खाली करना पड़ेगा, तो ये 1849 में इसको बोला गया था। पुराने धरण एक प्रकार की मुद्रा किस धातु के द्वारा प्रयोग होती है, तो ये होती है दोस्तों रजत। राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ, तो ये गुप्त काल के अभिलेखों में होता है। समरकंद और मोहम्मद नादिर जो है मुराद जो है किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे, तो ये जहांगीर के टाइम में आए थे, ना कि शाहजहाँ के। 38 देखिए इनमें से कौन इंडियन सिविल
लिबर्टीज़ यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, तो ये जुड़ा हुआ था जवाहरलाल नेहरू जो इससे जुड़े हुए थे। गोष्ठी क्या थी, तो ये गायों के लिए होने वाले संघर्षों को गोष्ठी बोला गया है। 40 देखिए इनमें से किसने गुप्तों ने जो है पतलून पहनना यानी कि पैंट पहनना सीखा था, तो ये सीखा था कुषाणों से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांतों के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था, तो ये करता था समाहर्ता। 42 देखिए लेखन के आधार पर निम्न से अशोक के स्तंभों में कौन सा जो है सबसे प्राचीन था, तो ये दोस्तों सबसे प्राचीन जो है रोमनी दैव स्तंभ लेगा। मैंने इसको विद डिटेल यहाँ पे समझाया हुआ है पहले भी। बुलंद दरवाज़ा कुर्ग के किस विजय के स्मरण में बनाया गया था, तो ये बनवाया गया था दोस्तों। 43 का जो राइट आंसर आया है ये आया है गुजरात आया है, गुजरात ही हमने बताया हुआ है वहाँ पे। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी, तो ये घोषणा करने वाला लॉर्ड कैनिंग था। और ये 1856 में उस टाइम पे वायसराय था हमारा। सादरा जो है मुगल गार्डन कहाँ स्थित था, तो ये लाहौर के अंदर है। लाहौर में ही सादरा में इसका जो है इसको दफनाया गया है जहांगीर को, और जहांगीर ने इसको बनवाया था। 46 देखिए किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से जो है ईरानी भाषा में नज़म लिखी जाती थी, तो ये सिकंदर लोदी था जो गुलरुखी के नाम से जो है अपनी नज़म वगैरह लिखता था, यानी कविताएं करता था। 47 देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है, तो ये करता है दोस्तों 27, जबकि सौरव चौबे की जो बुक है उसमें 28 दिए गए हैं। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था, तो ये था दोस्तों 48 का 2 प्रवरसेन द्वितीय इसका राइट आंसर था। जोना खान किसका प्रथम नाम था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का था, सी इसका राइट आंसर है। तारीख मुबारक का लेखक कौन था, यही बिन अहमद सरहिंदी जो अकबर के टाइम में एक दरबारी था। जैन ग्रंथ कुव्यमाला का लेखक कौन था, तो ये उद्योतन सूरी था। 51 का राइट आंसर ए दिया गया है। 52 देखिए किस चोल शासक ने मधुरै कोंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था, तो ये किया था आदित्य प्रथम ने। 52 का नहीं परांतक प्रथम ने, सी इसका राइट आंसर दिया गया है, और हमने भी इसका दोस्तों सी ही लगाया है। 53 देखिए अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये प्रयोग किया गया है चारगाहों के लिए। चारगाहों के अध्यक्ष को विविधाध्यक्ष बोला गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना में किस वर्ष में की गई थी, तो ये की गई थी 1804 में। द्वितीय वाकटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो है प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था, दोस्तों ये था रुद्रसेन द्वितीय, और ये मर जाता है तो प्रभावती गुप्ता जो है शासन करती है बाद में। 56 देखने निम्न स्मारकों में से किसने रजत की छत और संगमरमर स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों दीवान खास के अंदर। और हमने इसको आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर जो है अमीर खुसरो की नज़म लिखी हुई है, जिसमें वो कहता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, वो यही है। तो फारसी भाषा में है वो रूबी अस्त कुछ इस टाइप से कुछ वर्डिंग है उसकी। तो विद डिटेल हमने पहले भी इस क्वेश्चन को समझाया है जब ये क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था, तो 57 का जो राइट आंसर आया है दोस्तों डी आया है, जिसका हमने पहले आंसर डी ही दिया है, कोतल इस्लाम मस्जिद। इनमें से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी, तो इसका 58 का राइट आंसर है दोस्तों राजेंद्र प्रथम। निम्न से किसे सुदृढ़ ही मुद्रा पत्ती को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है, 59 का आंसर दिया गया है जहांगीर। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है शेर शाह रहेगा। आप इसको जो है अच्छे से देखो बुक में, इस पर आप जो है वो कर सकते हो, क्या कहते हैं उसको, डाउट में इसको लगा करके आप इसका आंसर जो है चेंज करवा सकते हो। 60 का देखिए निम्न से सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया, तो ये किया था दोस्तों 20 का राइट आंसर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। निम्नलिखित किस शासक के समय जरो का दर्शन बंद हो गया, तो ये औरंगजेब के टाइम में बंद हो गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की जो है प्राप्ति है, तो ये सुरखोतल से। 63 देखिए दोस्तों डीमेक्स जो है किसके सीरिया का जो था ये दूत था, तो किसके दरबार में आया था, तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। दोस्तों हमारे 63 के जो राइट आंसर थे हमने डाल दिए हैं सारे। और अगर आपको वीडियो आई तो पसंद कीजिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी ही हमारा नेट का जो है एग्ज़ाम आने वाला है, तो अक्टूबर इसकी डेट आई हुई है, तो हमें अभी से ही तैयारी कर देनी चाहिए, 1-1.5 महीना शेष है, तो जल्दी ही आप कवर कर लेंगे टॉपिक्स को। फर्स्ट पेपर पे थोड़ा फोकस कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।